बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब भी हम कभी किसी एंटी डिप्रेसेंट को स्टार्ट करते हैं तो हमें तो स्टार्टिंग में भी जो है वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, और जब हम उसको छोड़ते हैं तो हमें जो है उसके विड्रॉवल इफ़ेक्ट्स भी मिलते हैं, जिन्हें आप मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो चीज़ों से कम कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ बेस्ट ऐसी सेल्फ हेल्प जो है वो शेयर करूंगा कि पहली तो चीज़ ये कि आप एकदम मेडिसिन की तरफ ना जाएं, एंटी डिप्रेसेंट्स की तरफ ना जाएं, एसएसआर आइज़ की तरफ ना जाएं, एसएनआर आइज़ की तरफ ना जाएं एकदम। लेकिन अगर आप चले गए हैं और आपने इस चीज़ को जो है वो अब ख़त्म करने का फ़ैसला किया है, वो ख़त्म करने का फ़ैसला दो सूरतों में हो सकता है। या तो आपके सिम्टम्स बेहतर हो गए हैं, या जो है वो आप तंग आ गए हैं उन साइड इफ़ेक्ट से और अब आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपका एक थॉट पैटर्न चला कि यार मैं इनसे ठीक नहीं हो सकता। मैं आपके साथ जो है ना, कोई भी बात शेयर करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने ख़ुद ये 8 साल ऑन एंड ऑफ जो है वो मेडिकेशंस खाई हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स खाई हैं। लेकिन मुझे जो चीज़ एंड ऑफ द डे रियलाइज़ हुई है कि इंसान जब तक अपने आप को ख़ुद ठीक ना करे, उसको दुनिया की कोई ताकत उसे ठीक नहीं कर सकती। सो आई पर्सनली मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ख़ुद से कोशिश करना लाजमन करें। पहली चीज़ ये होती है कि हम एकदम मेडिकेशंस की तरफ चले जाते हैं और एकदम उसको जो है ना वो बंद करने की सोचते हैं। पहला सवाल हमेशा ये होगा कि आपने ये मेडिसिन क्यों स्टार्ट की। आपने अगर ये मेडिसिन जिस पर्पज़ के लिए स्टार्ट की, क्या वो पर्पज़ आपका पूरा हो गया? अब आप अपने डॉक्टर के, अपने साइकाइट्रिस्ट के मशवरे के साथ चलें। कोई भी सेरोटोनिन जो है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आप लेते हैं, एसएसआरआईज़ जब आप ले रहे होते हैं, जिसमें जो कॉमन है वो स्टेलोप्रोम है, ज़ोलाफ्ट है और फ्लोक्सेटिन है। अब जब ये ले रहे होते हैं तो इसमें आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो सामना करना पड़ता है, जैसे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, सर दर्द, डायरिया, पेट ख़राब, वोमिट और ये इस तरह की एंजाइटी, डिप्रेशन, डेजीनेस, नींद ना आना, सेक्स डिज़ायर का कम हो जाना, वेट गेन हो जाना, वेट लॉस हो जाना। इसी तरह जो है वो जब आप एसएनआर आइज़ ले रहे होते हैं, सेरोटोनिन एंड नोरोपाइनफ्राइन जो है वो रीअपटेक इनहिबिटर्स, इसमें भी जो है वो आपके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जिसमें जो कॉमन है वेल्लाफेक्जिन और ग्लोक्सिटीन। ये कॉमन है और इसमें जो है जब आप ये मेडिकेशंस ले रहे होते हैं तो आपको नोज़िया होता है, वॉमिट होता है, सर दर्द होता है, डेजीनेस होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, फटीग होती है, स्वेटिंग होती है, डायरिया हो जाता है, सेक्सुअली जो है वो डिज़ायर कम हो जाती है, अरेक्टाइल डिसफंक्शन, एंजाइटी, ब्लीडिंग, लो लिबिडो और वेट गेन, ख़ुदकुशी के ख़यालात, ख़ुदकुशी की जो है वो इंसान कोशिश भी करता है। इसके अलावा सेरोटोनिन सिंड्रोम, एलर्जिक रिएक्शंस, रैशेस और जो है ना वो शिवरिंग्स हो जाते हैं इसमें। अब इसके भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जब आप इन साइड इफ़ेक्ट्स के जो है ना वो आपको डॉक्टर जो है वो इसके काउंटर में कोई चीज़ बताता है। अब जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, हम किसी भी मेडिकेशन को सडन स्टॉप करते हैं। आपने कभी भी ना तो एकदम एंटी डिप्रेसेंट्स की तरफ जाना है, हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ, और ना तो इनको एकदम जो है वो सडन आपने जो है वो स्टॉप करना है। किसी भी तरह की एसएसआरआईज़ को या एसएनआरआईज़ को या साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स को आपने हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ टेपर ऑफ करना होता है। वो फ्लोक्सेटिन है या ज़ोलाफ्ट है, कोई भी मेडिसिन है, आपको जो बेस्ट मेथड इंटरनेट पे या जो है वो मैंने लोगों में देखा है, दैट इज़ मेथड ऑफ 10% ऑफ लॉस्ट योर डोज। अब ये आप खुद से करने की बजाय किसी डॉक्टर से, इससे पहले जो पहला स्टेप है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप देखें ना तो आपके जो डॉक्टर हज़रात होते हैं वो मेडिसिन क्यों नहीं कम करते। एक तो आपके सिम्टम्स नहीं बेहतर हो रहे होते, और जब आपके सिम्टम्स थोड़े बेहतर होते हैं तो आप वो सारी सेल्फ हेल्प करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई डॉक्टर जो है ना, कोई साइकाइट्रिस्ट जो है वो आपको नेक्स्ट स्टेप पे नहीं लेके जाता। अब मेथड जो है वो 10% या मेथड 5% आपने उस डॉक्टर से कंसर्न करने के, क्योंकि वो आपके बहुत से फैक्टर्स हैं जिनको वो देख के आपको डिसाइड करेगा। मैंने एकदम सडन छोड़ दी थी, मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स देखे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैंने ख़राब होते देखा, और वो जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो कुछ अर्सा के लिए, विड्रॉवल इफ़ेक्ट्स कुछ अर्सा के लिए थे। अब मेथड ऑफ 10% ऑफ लास्ट डोज क्या करता है, फ्लोक्सेटिन, लेट्स सपोज आप फ्लोक्सेटिन ले रहे हैं या सिट्रालाइन ले रहे हैं, कोई भी ले रहे हैं, जो लास्ट आप मान के चले 50 mg है, तो उसको आपने 7 डेज़ बाद जो है ना वो
आपकी उसकी 10% कम हो जाएगी। 50% का 10% होता है 5%, तो वो आपकी 7 डेज़ बाद 45% हो जाएगी। फिर उसके 7 डेज़ बाद आप 45 का जो है वो 10% कम करेंगे तो वो 4.5 हो जाएगा। तो इस तरह जो आपको 14 डेज़ बाद आपकी होगी डोज, वो इस तरह आपने कैलकुलेशन करते रहना। इसके अलावा भी जो है वो डॉक्टर आपको देखता है कि आप किस तरह जो है वो कितना आगे जा रहे हैं, कितना पीछे जा रहे हैं, देन वो डिसाइड करता है। इस सब के बावजूद अगर आप चाहते हैं कि ये आपका जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए और आपको जो विड्रॉवल इफ़ेक्ट्स हैं वो ना आए और आप उनको मैक्सिमम टाइम काउंटर कर सकें, तो कुछ चीज़ें आप कर लें। सबसे पहली चीज़ ये कि आप रूटीन सबसे पहले सेटअप कर लें कि आपकी एक सोने की, उठने की, जागने की, खाना खाने की, वॉक की, एक्सरसाइज की, जिम की एक रूटीन हो। आपकी एक बेड टाइमिंग हो। बेड टाइमिंग का होना बड़ा ज़रूरी है। जल्दी सोएं, जल्दी उठें। ख़ास तौर पे एक स्पेसिफिकली पीरियड पे तो इसको छुट्टी नहीं करनी, आपने नागा नहीं करना। अवॉइड टी एंड की कॉफ़ी सॉरी कैफ़ीन जो होता है ना, वो भी जो है वो आपके माइंड को एक जो है वो वक्ती तौर पे उस तरह से ना एक एडिक्शन देता है। तो आप ऑलरेडी एक एडिक्शन से निकल रहे हैं। तो अब कैफ़ीन, कॉफ़ी के ऊपर मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं, लेकिन कुछ लोग कॉफ़ी सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग जो है ना कैफ़ीन उनके अंदर सेंसिटिविटी होती है। तो आप सबसे पहले अपनी बॉडी को देख के ना जो उसके अकॉर्डिंग करें और चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें। मीठे का इस्तेमाल बिल्कुल कम। फ्रूट्स की फॉर्म में मीठा, लेकिन एक हद तक। जिम स्टार्ट करें। आपकी बॉडी जितनी ज़्यादा आप जिम करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, हैवी ट्रेनिंग करेंगे, आपकी बॉडी जो है ना वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, आपकी सेंसिटिविटी के बैरियर को ब्रेक करेगी और आपको कुदरती जो है ना वो सेरोटोनिन मिलना शुरू हो जाएगा। आपका सेकंड ब्रेन, गट ब्रेन पे काम करें, इसको फिट रखें, इसको बेहतर से बेहतरीन रखें। सेरोटोनिन रिच डाइट का इस्तेमाल करें। सेरोटोनिन रिच डाइट पे मेरी वीडियो बनी हुई है। प्रोटीन्स का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। किसी भी खाने के 3 जो है ना वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट्स की रेशो, प्रोटीन्स की रेशो एंड फैट्स की रेशो ये आपने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग रखनी है। वैसे इसका जो है वो जब आप इस सब से कर रहे हो तो उसमें 40% आप जो है वो हाइड्रेट ले सकते हैं, 40% जो है वो आप प्रोटीन्स कर लें या प्रोटीन्स की तादाद ज़्यादा कर लें, 10 to 15 20% जो है वो आप फैट्स कर लें। गुड फैट्स आपके लिए बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इवन हमारा जो ब्रेन है वो भी फैट से मिलके बना है। तो ब्रेन्स को ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा पसंद चीज़ है वो प्रोटीन्स और फैट है। ब्रेन केमिकल्स को बूस्ट करते रहना है आपने, जितना ज़्यादा हो सके आप अपने आप को बिज़ी रखें। स्लो वॉक करें। स्लो वॉक बड़ी ज़रूरी है। स्लो वॉक्स जो होती हैं वो हमारे ब्रेन केमिकल्स को बूस्ट करती हैं। अब आपने अपने बिलीफ सिस्टम को बूस्ट करना है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है। नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें। जब आप ये सोचते हो ना कि मैंने अपनी प्रॉब्लम को खुद हल करना है, तो आप कमज़ोर पड़ जाते हो। जब आपको पता होता है कि यार मैं अल्लाह के साथ जुड़ा हूँ, मैं अल्लाह के लिए हूँ और मेरा अल्लाह जो है वो इन प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से हल कर देगा। जैसे मान के चलें आपकी मोहल्ले में किसी MNA MPA किसी स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ बड़ी पक्की दोस्ती है, तो वो हर चीज़ से ना आपको फेवर करेगा। इसी तरह मान के चले इस पूरी दुनिया का जो है वो सबसे बड़ा तो अल्लाह ही है। तो जब आप अल्लाह के साथ जुड़ेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे फॉलो करेंगे उनको, तो वो आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आपकी हेल्प होगी। अब ये वो चीज़ है जिस पे लोग बाज़ दफ़ा रिएक्ट भी करते हैं कि दीन हमें कैसे निकाल सकता है, ये कर सकता है, वो करता है, इट्स अ साइकोलॉजिकल डिजीज़ एंड दिस एंड दैट। अल्लाह आप लोगों को जो है ना वो रिसर्च करने की हिम्मत दे। ये फेसबुक, ये डेटा पैकेज एवं ज़ाया ना करें। आप वक्त लगाएं। आप वक्त नहीं लगाते, हम वक्त लगाते हैं। टॉक टू योर फैमिली, फैमिली, रिश्तेदारों से वक्त गुजारना शुरू करें। अपने ख्यालात को लिखें और उनको आंसर करें। मेडिटेशन करें, विजुलाइजेशंस करें और स्लो वॉक अगेन कहूँगा। सेल्फ मैनेजमेंट करें। सेल्फ मैनेजमेंट करनी आपकी बड़ी ज़रूरी है। NLP टेक्निक्स इस पर मेरी बहुत पड़ी हैं वीडियो चैनल पे। थोड़ा आपको वक्त देना पड़ना है। किसी भी इमेज के साथ जब आप जुड़ जाएंगे ना, आप बहुत ज़्यादा जो है ना पेनफुल आ जाएंगे। ये एक टेक्निक आपने याद रखनी है। आपने उसे डिसएसोसिएशन हासिल करनी है, उससे अलहदा होना है। वो इमेज अगर बीमारी का है तो आप बीमार हो जाएंगे, अगर वो इमेज तंदुरुस्ती का है तो आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो इमेज से जो है ना वो डिसएसोसिएशन आपने बड़ी जो है वो करनी है। एक सबसे अहम फैक्टर है, मैं हमेशा वीडियोज़ में कहता हूँ कि विटामिन के ऊपर लाजमन काम किया करें। विटामिन D की कमी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंसान को, बल्कि पूरी दुनिया में विटामिन D3 की जो है ना वो कमी बहुत ज़्यादा। अपने विटामिन D के लेवल जो है ना वो लाजमन चेक करें। और विटामिन B12, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो बनी हुई है, दोनों पे मेरी वीडियो बनी हुई है। सारा कुछ मैंने आपको ईजी पीजी करके बता दिया। अब इस पर चलना, मेहनत करना,
वक्त लगाना वो आपकी ज़िम्मेदारी है। मैंने आपको ये रोड मैप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, इसकी कीमत सिर्फ आपका वक्त है। कोशिश करें, वक्त लगाएं और अपनी ज़िंदगी को बदलने की खुद जिम्मेदारी लें। कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई आपके लिए आपके वक्त आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। फिर जो बदलेगा या जो वक्त जिसका आप लेंगे, यकीनन वो पेड होगा, फ्री नहीं होगा। सो मेरा मकसद मैक्सिमम टाइम आपको खड़ा करना है, आपको पुश करना है कि आप ज़िंदगी बनाएं अपनी, ताकि आपके साथ साथ जुड़े लोग आपसे फ़ायदा उठा सकें, आप ख़ुद अपनी ज़ात का फ़ायदा उठा सकें। बाकी वीडियो का अख्ताम यही करते हैं, एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा, डोनेशन कर दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।